इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परीशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री खन्ना भाई बेटीलाल जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्रीमती आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, माननीय दर्श जैन, माननीय गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। अपन सब मिलकर आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। उसके पहले जिन दानदाताओं ने दान का सौभाग्य प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा हम कर रहे हैं। जिन्होंने चंद्रगिरी चातुर्मास कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है, दिल्ली से पधारे हैं, यदि सभा में उपस्थित हो तो हाथ उठाकर बता दें। चंद्रगिरी चातुर्मास कलश का सौभाग्य दिल्ली से जिन्होंने प्राप्त किया है, हाँ तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए, दिल्ली वाले भाई साहब सपरिवार आ जाएं दोनों, और आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। संजय जी जैन, नीलम जी जैन, आपने आचार्य भगवान के इस मंगल चातुर्मास के लिए, चंद्रगिरी चातुर्मास कलश के लिए 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। इसके पश्चात सास भेंट के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। द्वितीय सास भेंट के लिए सनत कुमार जी, गमन लाल जी सुतरिया परिवार जैन, अनिता जी सुतरिया परिवार, आपने छत्र चवर बेदी भामंडल के लिए 1,51,000 रुपए की स्वीकृति दी। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में, सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। सरोज देवेंद्र कुमार देवड़िया जबलपुर से, आपने चंद्रगिरी मंदिर निर्माण में 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। आप भी आए, नीचे से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। डॉक्टर इंदिवर चिमनलाल शाह अहमदाबाद से, आपने सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति। तालियां बजाकर अनुमोदना करिए। दान देना और दान की अनुमोदना करना, दोनों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्योदय अतिशय क्षेत्र नशिया जी दादाबाड़ी कोटा, सुधा साकर बालिका छात्रावास दादाबाड़ी कोटा, अक्षय जम्बू कुमार, अर्चना रानी सराफ, आपने भी एक सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। रमेश जी, अशोक जी, महेंद्र जी, गीतांजलि संदेश, साक्षी तन्मय धनोद्या कोटा से, आपने 11,000 के माध्यम से चंद्रगिरी मंदिर निर्माण में सहयोग दिया है। संतोष देवी, अमित, नीलम बाकलीवाल जयपुर, आपने 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग। मैंने आपसे ताली बजाने इसलिए किया, जब आपका नाम आए तो उसके सम्मान में पूरा सदन तालियां बजाए, दान की अनुमोदना करें। भोपाल से पधारे लोगों का भी स्वागत है। विजय कुमार, रंजना, संजय सुधीर पाटनी कोलकाता, 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। अब हरियाणा वाले अगर ताली नहीं बजा रहे थे तो अब बजाना, सब हरियाणा वालों का नाम है। जितेंद्र कुमार जैन नालपुर नरनौल हरियाणा, दीपक कुमार जी हरियाणा, नीतीश कुमार जी नरनौल हरियाणा, नवनीत कुमार जी नारनौल हरियाणा, भव्य जी नारनौल हरियाणा, प्रेमचंद जी हरियाणा, पंकज जी हरियाणा, आप सभी का स्वागत है। अपन सभी अपने हाथों को जोड़ लें और चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। किसी का नाम छूट तो नहीं गया? अगर किसी का छूट गया हो तो वे लिखा सकते हैं, बता सकते हैं। एक भजन, सभी लोग जिनके नाम की घोषणा हुई श्रीफल चढ़ाते चलें।
देखिए, मैं एक छोटी से एक घोषणा कर रहा हूं। आज पूरा भारतवर्ष पारस चैनल के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से सुन रहा है, और इतने दिनों से हम जिसको यहाँ पे संचालन के माध्यम से सुन रहे थे, चंद्रकांत भैया, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज भैया हमारे मंत्री महोदय का जन्म दिवस है, और मैं इनसे निवेदन करता हूं कि अपने इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और साथ साथ भाभी जी से निवेदन करूंगा, आ जाए विथ फैमिली, आज सास भेंट करने का सौभाग्य हमारे चंद्रकांत भैया को। जिनवाणी जग मैया, श्रीमती विनीता जैन आ जाए साथ में। विनीता चंद्रकांत जैन आ जाए, आज उनका जन्मदिन है, उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का। तालियां बजाकर अनुमोदना कर रहे हैं। अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। अब सभी मिलकर अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी की पूजन की ओर चलते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। रोम रोम से निकले गुरुजी नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुजी नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान के फिरना, ऐसा दो वरदान के फिरना, पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। देखिए कटंगी की ध्वजा कैसी लहरा रही है। तालियां तो बजाइए। ये ध्वजा ऐसे ही नहीं लहराती है, जब गुरुवर का आशीर्वाद लहराता है तब लहराती है। पूर्व में जब गजरथ हुआ था, जब पूर्व में गजरथ हुआ था तो आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया था, और जब नोटबंदी की बात थी तो 51 लाख रुपए की राशि आपने प्रतिभा स्थली चंद्रगिरी के नाम भेजी थी। तालियां बजाकर अनुमोदना। अब आचार्य भगवान की पूजन हम प्रारंभ करेंगे। श्रीमती सुरभि जी जैन भोपाल, आपने भी चंद्रगिरी की सीढ़ी की एक शिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। माणिक चंद जी संजय शाह जयपुर, आपने भी एक शिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। सभी दानदाताओं के अनुमोदना। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। हाँ। लहर लहर लहराए केसरिया झंडा, जिनमत का केसरिया झंडा, जिनमत का हो जी हो जी। लहर लहर लहराए केसरिया झंडा, जिनमत का केसरिया झंडा, जिनमत का हो जी। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सट आवानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सत् सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ।
ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। कितना प्यारा तेरा द्वारा, कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारूं जीवन सारा। कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारूं जीवन सारा। तेरे दर्श की लगन में हमें आना पड़ेगा, इस दए पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, इस दए पे दोबारा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंधन को लाया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार, हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार। हम पर सदा बरसता बाबा रहे तुम्हारा प्यार, के सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। के सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा भी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके भय भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय कामवान विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुद्धा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अधिभक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। तेरी पूजा कर नहीं पाया हूँ, किस्मत का मैं मारा। तेरी पूजा कर नहीं पाया हूँ, किस्मत का मैं मारा। तेरे भक्तों के घर में बाबा मुझे देना जन्म दोबारा। तेरी पूजा कर नहीं पाया हूँ, किस्मत का मैं मारा। तेरी पूजा कर नहीं पाया हूँ, किस्मत का मैं मारा। तेरे भक्तों के घर में बाबा मुझे देना जन्म दोबारा। मोहांधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जलाऊंगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। 1 मिनट भैया, खड़े होने से क्या होता है, सब डिस्टर्ब होते हैं। सब लोग अच्छे से आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा
पधारो बाबा। गुरुदेव की सूरत हो गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती। गुरुदेव की सूरत आ आओ बाबा पधारो बाबा। आओ बाबा विराजो बाबा। आओ बाबा पधारो बाबा। आओ बाबा विराजो बाबा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्वामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अनप प्राप्ताय अर्घम निर्वामिति। हूँ मेरे छोटे से मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं। भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मेरे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण। अर्चन के सुमन समर्पित है हर्षाए जगती के कण कण। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया। मल्लप्पा पूज्य पिता श्री को हर समय मति कृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदितवान और रवितम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, वह वेद ज्ञान की छैनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार। तुम साधवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुर तार। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने। तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना। जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी होना।
इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन यति कर डाला, जैन गीत का घर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना, स्वर ताल छंद में क्या जानू, केवल बाती में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, है अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बस। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोग सामान्य रूप से आपका मित्र आया और दोनों बहुत दिनों के बाद मिले और मुस्कान के साथ एक दूसरे का स्वागत कर लिया। दोबारा एक ने कुछ हास्य का पुट बढ़ाया, उस समय सामने वाला व्यक्ति पहले की हंसी की अपेक्षा से इस हंसी में कोई न कोई अवश्य अंतर है। क्या बात हो गई, आप तो हंस रहे हो, किंतु वह स्वयं हंसता नहीं। भाव में अंतर है, इसलिए ऐसा अंतर पड़ गया। वह सामान्य था, हंसी है लेकिन विशेष हो गया। आप तो हमारी आलोचना कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। वह कहता आपको लग रहा है, कहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है कि यहाँ लग रहा है कि यहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि आप हर बार हंस रहे हो। अब उपहास मत करो, शब्दों में आप थोड़े से डूब जाइए। आप डूब रहे हैं शब्दों में, किंतु शब्द तो शब्द था। विज्ञान इसको जानता है, यह मैटर है, मटेरियल है, ठोस है। गे भले ही होगा, किंतु इसके पास ज्ञान नहीं है। और हम उस जिसके पास ज्ञेयत्व है लेकिन ज्ञान नहीं है, उससे भी प्रभावित क्यों होते हैं? तो ये बाहरी वस्तु है, भीतरी नहीं है। भीतरी तब प्रभावित होता है या तो ज्ञान से या तो अज्ञान से। ज्ञानी का आज बोलबाला तो है क्योंकि वैज्ञानिक युग है, लेकिन उसके ऊपर कई लोग हंस भी रहे हैं। इतना परिश्रम करने के उपरांत भी यह ज्ञेय से प्रभावित हो रहा है, लेकिन विज्ञान से प्रभावित नहीं हो रहा है। और महावीर और उनकी परंपरा और जो बड़े बड़े आचार्य
ज्ञेय से प्रभावित न होकर के विश्व को ज्ञाता बनने का एक पाठ दे रहे हैं। हम प्रभावित हों पक्की बात, लेकिन असली वस्तु से, असली प्रकृति से प्रभावित होना चाहिए। देखा देखा यह एक प्रकार से पागल भी उसका अनुकरण नहीं करता। पागल देखो कभी किसी के पीछे नहीं होता, किंतु पागल के पीछे होने वाले सब पागल हो जाते हैं। यह उस बाहरी दृश्य का परिणाम माना जाता है। सूर्य है उगा और बादल नहीं होने के कारण उसकी किरणें धरती को तपाने लग जाती हैं। बहुत दूर है वह, किंतु बहुत दूर होने के उपरांत भी वह अपने उष्ण किरणों के माध्यम से धरती को तपाता है। कुछ और वस्तुएं रहती हैं, उस तपन के साथ वह जलने लग जाती, किंतु हम सामान्य सूर्य के साथ नहीं, उसके साथ कुछ और प्रकृति रखते हैं तो वह कुछ ही क्षणों में धुआं भी उठने लग जाता है उसके भीतर से। सूर्य के प्रकाश को हमने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, और इसके बाद उसके परिणाम जो निकला वह एक प्रकार से धुआं निकालने लगा। वहीं पर एक रत्न के टुकड़ा रखा गया और वह उसके ऊपर किरण पड़ गए तो उसमें से आग निकलने लगा। आप समझो, आग तो बिल्कुल उष्णता से पूर्ण है और उनमें से यूं स्फुलिंगे उसके निकलने लगे। यह सूर्य का प्रताप है, उस धरती का प्रताप है, अथवा और इस ग्रीष्म का काल का परिणाम है? क्या है? यह उस मणि के अंतर्गत होने वाली प्रकृति का प्रताप है। लेकिन प्रत्येक मणि में से आग नहीं निकल सकती। वहीं पर एक चंद्रकांत मणि रखा। यह सूर्यकांत मणि था, यह चंद्रकांत मणि है। यह दोनों मणियाँ हैं और दोनों की प्रकृति भिन्न है। अब देख लीजिए, चंद्रमा जब उत्पन्न होता है या उदय को प्राप्त होता है, उस समय उसकी उद्योत किरणें जो आपकी आँखों में कभी पीड़ा नहीं देती, और वह पड़ गई, उसमें से जल के धारा बहने लगी। ये क्या है? उसकी प्रकृति है। चंद्रमा के योग में वह पानी उसमें से उत्पन्न होता है, लेकिन ये उस मणि में आप यूं करके देख लो, पानी नहीं निकलेगा। उसमें उस अमृत, उस चांदनी का योग मिलना अनिवार्य है। यह एक आपके सामने भूमिका रखी है।
सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। हे भगवान, यह भिन्न भिन्न प्रसंग में यह हमारे भाव इसी स्वरूप में हो, हम प्रभावित ना हो, किंतु प्रभावित हुए बिना रह भी नहीं सकते। करुणावान व्यक्ति यदि है, दुखद घटना किसी के सुनने में आ गई, उसकी आंखों में उसको देखा नहीं पानी आ जाता है। क्या वहाँ पर पानी मिलता है? वैज्ञानिक से पूछ लो इसमें पानी मिल जाएगा तो कुदाली से खोदना प्रारंभ कर दो, पानी आएगा? क्यों नहीं आएगा? यह जो पानी आता सात्विक जल है, यह दुख की वेला में ही आता है, और वह भी दुख की वेला किसकी? ये गरीब प्राणी है, उसको देख करके उसके ऊपर कोई आपत्ति आ गई, ये दूर हो ये तो बाद की बात है, मैं दूर कैसे करूं? यह भी समय लेगा, किंतु उस समय उसके आँखों में से पानी आ जाता। पूरे पूरे शरीर में, बदन में रोमकूप है, उसमें से पानी आ जाता है, तो ये पसीना है। नहीं समझे? ये पसीना है। वहीं पर आँखों के पलकों पर भी आया है, वह पसीना नहीं है, उसके सीने में कुछ हो रहा है, उसका परिणाम है ये, जिसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, इसका दुख दूर हो, क्योंकि एक अहिंसक प्राणी है। एक हिंसक प्राणी से भी मुलाकात हो जाए, हे भगवान, इसको सम्यक दर्शन हो सकता है, और इसके आँखों में भी पानी आ सकता है। कब आ सकता है? आप उसके हित के बारे में सोचने लग जाएंगे। खाने के लिए नहीं, खिलाना चाहते हैं तो आप खिलाओ, अपनी आप ही भूख मिट जाएगी। लेकिन हम उसको भिन्न भिन्न परिणामों से खिलाना यानी नचाना चाहते हैं। ये नचाने के भाव हमारे बुरे हो गए। इसलिए कृष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम सर्वेषु मैत्रम, सभी जीवों के प्रति मैत्री सामान्य हो, और गुणशु प्रमोदम। जब वह सिंह रोने लग जाता है, तब आपको देखना चाहिए ये भी रो सकता है। और रात दिन आप तो रोते ही रहते हैं। भगवान के पास आने के बाद, भगवान हमारे कष्ट भी तो दूर करो। आप अपने अपने करते हैं, स्वार्थपूर्ण है आपका जीवन। हम कितने दूर से आए, थोड़े से आशीर्वाद तो दे दो। भगवान ने यहाँ तो स्थापित भगवान है, साक्षात भगवान आपके लिए कितनी बार मिले पता नहीं। और साक्षात उपदेश उनका सुन करके वह महान आशीर्वाद था, उसका आपने कोई प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उसकी प्रकृति क्या है, आप उससे वंचित हैं। इसलिए प्रकृति की गोद में रह करके भी प्रकृति से विपरीत काम नहीं करो। यही एक प्रकार से गुरु ने अनिधन है। व्यक्ति के लिए मोह का अभाव हो सकता है, विशेष साधना के बल पर। जो पंक्ति अभी बोली उसमें आप ध्यान दीजिए, भिन्न भिन्न शब्दों के
भिन्न भिन्न उसमें प्रकृति और अर्थ गूढ़ में बैठा हुआ है। और अंत में उन्होंने कहा माध्यस्थ भावों विपरीत वृत्तो, विपरीत वृत्ति वाले व्यक्ति मिल गए तो भी उनके प्रति राग नहीं करना और द्वेष भी नहीं करना, उसकी पंचायत में नहीं पड़ना। आपके प्रभाव भी अवश्य उसके ऊपर पड़ सकते हैं। हमने इनके प्रति विपरीत सोचा, लेकिन इन्होंने विपरीत को भी अपने अनुकूल बना करके मेरे लिए कोई उत्तर नहीं दिया। ये सबसे बड़ा दयालु व्यक्ति का कार्य हुआ। वैरी के लिए भी वरदान हो, लेकिन ऐसा वरदान जल्दी जल्दी नहीं दिया जाता। उसके योग्य उसकी भूमिका बन जाए तो ये हो सकता है। आप सूर्य के और चंद्रमा के उदाहरण से वह चंद्रकांत मणि और अर्क अथवा सूर्यकांत मणि इनको याद करते, प्रभु के दर्शन करने से हमारे हृदय से चंद्रकांत मणि भी उत्पन्न हो सकता है और सूर्यकांत मणि की भी उत्पन्न हो सकता है, जिसके द्वारा हमारा अनंत काल से जो मोह लगा है वह भस्मसात हो जाए। प्रभु के दर्शन से हमारा कर्म नष्ट हो, ये एकमात्र प्रकृति को लेकर के आप लोग आए हैं और इसमें आप संदेह न करिए। देह तो है लेकिन संदेह न हो, देहातीत होने का आप प्रयास करो। देह है तो संदेह होगा ही। हे देहाती, देहातीत हो जा। देहाती का अर्थ क्या होता है? जब गांव में रहने वाला होगा तो गंवार तो नहीं है वो। ध्यान रखो, गांव में रहता है तो वह गांव में रहता है तो नाव में है। ध्यान रखो, अहिंसा परमो धर्म की। विक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परीशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री खन्ना भाई बेटीलाल जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्रीमती आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, माननीय दर्श जैन, माननीय गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर।